ये जो हत्याकांड है ये निर्भया के बाद का अपने भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा हत्याकांड है। हम लोगों की जो डिमांड है सेफ्टी को लेकर, अगर वो डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती हम लोग तब तक स्ट्राइक पे बने रहेंगे। अब हमें ही मार दिया जाएगा तो हम कैसे डर में काम करेंगे। एक समय था जब लड़कियों को बोला जाता था कि ये सबसे सेफ प्रोफेशन है फॉर गर्ल, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से आक्रोशित डॉक्टर्स ने अपनी देशव्यापी हड़ताल वापस ले ली है। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। फोडा इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को नड्डा से मुलाकात की थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, इसीलिए वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं। हम लोग अभी रात को डॉक्टर श्री जेपी नड्डा जी से उनके घर पे आके हम लोग मिले हैं। हम लोग कल भी मंत्री जी से मिले थे। हम लोगों ने मंत्री जी से जो कल अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसमें मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। उन्होंने बताया कि जैसे हमने कल भी उनसे कहा था कि सारी चीजें जैसी वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी तरफ वो सही रास्ते पे है। उन्होंने हमें सारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। हम लोग फ्यूचर फॉलोअप्स जरूर लेंगे। हम लोग जल्दी आके इनसे मिलेंगे दोबारा। और उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और हम लोग इस चीज के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थी जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था उनको अभी मांग लिया गया है, तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सबने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। हमें अभी ये पता है कि मंत्रालय की तरफ से भी इसका एक फॉलोअप, एक ट्वीट आएगा, एक फॉलोअप, एक कम्युनिकेशन आएगा। हालांकि देश के कई अन्य अस्पतालों और दूसरे एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने कहा है कि वो हड़ताल जारी रखेंगे। इसमें एम्स, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा के डॉक्टर शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों पर हमला रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के डॉक्टर ध्रुव चौहान हड़ताल खत्म करने पर फोडा की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर मेडिकल फ्रेटर्निटी इसके विरोध में है। अब हड़ताल खत्म करने का मतलब होगा कि फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर्स को शायद कभी इंसाफ न मिले, इसलिए सेंट्रल हॉस्पिटल्स अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि पिछले 1-2 दिन के विभिन्न डॉक्टर्स एसोसिएशन और डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिल चुका है। सभी ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि वो भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नड्डा ने कहा था कि मंत्रालय भी इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का जरूर कोई हल निकाला जाएगा और जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी सरकार वो कदम उठाएगी। बंगाल में जो घटना यंग PG स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है। ये और भी चिंताजनक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से
वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। बहुत से डेलीगेशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हमारे से मिली है पिछले 2 दिनों में। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोई भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ या जो डॉक्टरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं और मंत्रालय भी इस पर चिंतित है। जरूर मैं कोई इसका रेमेडी, इसका निवारण करूंगा और उसको करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, वो मंत्रालय उठाएगी, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मंगलवार को सभी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों को एडवाइजरी जारी की। इसमें डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने की अपील की है। आईएमए की ओर से एडवाइजरी में बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले के बाद ये एडवाइजरी आई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हाल के दिनों में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों से अनुरोध है कि वो डॉक्टर के लिए कॉलेज और अस्पताल परिसर में सुरक्षित कार्य वातावरण बनाएं। पॉलिसी में ओपीडी, वार्ड और कमरों में पर्याप्त सुरक्षित उपाय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुनिश्चित रूप से चलने के लिए शाम के समय गलियारों और परिसर में अच्छी रोशनी होनी चाहिए। निगरानी के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।